राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद। चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे सल्तनत कालीन मंदिरों में। हम बात करेंगे इल्तुतमिश के समय के प्रमुख स्थापत्यों के बारे में। तो इल्तुतमिश का जो प्रमुख स्थापत्य में इसमें आएगा सुल्तानगढ़ी का मकबरा, और इसी में आएगा हौज शमसी और ईद शमसी, शमसी ईदगाह। इसी में आप देखेंगे इल्तुतमिश का मकबरे पर हम बात करेंगे। तो इन कुछ प्रमुख स्थापत्यों पर इल्तुतमिश के हम लोग जो है आज डिस्कस करेंगे, जिसमें श्रीनगर भी है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रीनगर जिसे दूसरी दिल्ली भी कहा जाता है। तो देखिए सुल्तानगढ़ी का जो मकबरा है, ये जो मकबरा है ये मलकापुर दिल्ली में ये स्थित है। अगर हम बात करें सुल्तानगढ़ी के मकबरे की, तो ये जो मकबरा है 1231 ईस्वी इसका टाइम पीरियड है इसके निर्माण का। इसी में आप देखेंगे कि ये जो मकबरा है सुल्तानगढ़ी का मकबरा, ये इल्तुतमिश के पुत्र नासरुद्दीन मोहम्मद का ये मकबरा है। इसमें ही आप देखेंगे कि ये जो मकबरा है, जो सुल्तानगढ़ी का जो मकबरा है, ये तुर्कों द्वारा निर्मित भारत का पहला मकबरा है। कौन सा मकबरा है? तुर्कों द्वारा निर्मित ये भारत का ये जो है पहला मकबरा है। और इसी के आधार पर इल्तुतमिश को जो है मकबरा शैली का जनक भी कहा गया है। ठीक है। और इसकी खास विशेषता ये है सुल्तानगढ़ी के मकबरे की कि लाल बलुआ पत्थर से ये बना हुआ है। तो आप हेडिंग डालेंगे इल्तुतमिश कालीन प्रमुख स्थापत्य। इल्तुतमिश कालीन प्रमुख स्थापत्य। तो पहला आप देखेंगे सुल्तानगढ़ी का मकबरा। तो देखिए जो सुल्तानगढ़ी का मकबरा है कहां बताया था हमने? मलकापुर दिल्ली में। कहां पर स्थित है? मलकापुर दिल्ली में ये स्थित है। इसका टाइम पीरियड देखेंगे निर्माण समय, जो कि है 1231 ईस्वी। क्या है? 1231 ईस्वी इसका टाइम पीरियड है। इसी में आप नोट करेंगे कि ये जो मकबरा है ये इल्तुतमिश के पुत्र नासरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा है। यह मकबरा इल्तुतमिश के पुत्र नासरुद्दीन मोहम्मद का ये मकबरा है। जो ये नासरुद्दीन जो मोहम्मद है, ये जो है ये इल्तुतमिश के पुत्र नासरुद्दीन मोहम्मद का ये मकबरा है। इसी में आप देखेंगे कि जो सुल्तानगढ़ी का मकबरा है ये तुर्कों द्वारा निर्मित भारत का पहला मकबरा है। तो इसकी विशेषता में आप नोट करेंगे कि यह मकबरा तुर्कों द्वारा निर्मित पहला मकबरा है। इसी में लिखेंगे इसी के आधार पर इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मकबरा शैली का जनक कहा जाता है। इसी में आप नोट करेंगे यह मकबरा लाल बलुआ पत्थर से बना है। पत्थर से बना है। तो ये हो गया इल्तुतमिश के समय का प्रमुख स्थापत्य में से पहला मकबरा है सुल्तानगढ़ी का मकबरा, जिसका अगर आप देखेंगे कि कहां पर स्थित है, मलकापुर दिल्ली में स्थित है। 1231 इसका टाइम पीरियड दिया है। विशेषता ये है, इसमें अगर आप विशेषता देखेंगे कि यह मकबरा तुर्कों द्वारा निर्मित भारत का पहला मकबरा है। तो यहां से क्वेश्चन पीजीटी में बन सकता है कि सल्तनत कालीन वो कौन सा स्थापत्य है और किस शासक के समय का है जो कि तुर्कों द्वारा निर्मित पहला मकबरा है। तो आप क्या बताएंगे? इल्तुतमिश का
द्वारा निर्मित पहला जो मकबरा है वो है कौन सा मकबरा है तुर्कों द्वारा निर्मित? सुल्तानगढ़ी का मकबरा। तो ये जो है भारत का ये पहला ये मकबरा है जो कि तुर्कों ने यहाँ पे स्थापित किया भारत में। कौन सा मकबरा है? सुल्तानगढ़ी का मकबरा, जो कि मलकापुर दिल्ली में ये मकबरा है। अगला आप डालेंगे इल्तुतमिश का मकबरा। अगली हेडिंग डालेंगे इल्तुतमिश का मकबरा। हेडिंग डालिए इल्तुतमिश का मकबरा। जो ये इल्तुतमिश का जो मकबरा है ये जो है ये मकबरा है सुल्तानगढ़ी दिल्ली। ये जो मकबरा है कहां पर स्थित है? ये मकबरा सुल्तानगढ़ी दिल्ली कुतुब मीनार के उत्तर पश्चिम में इल्तुतमिश का मकबरा स्थित है। और ये किसने बनाया था? इस मकबरे का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था रुकनुद्दीन फिरोज शाह ने इसका निर्माण करवाया था। तो लिखिए इल्तुतमिश का मकबरा कहां पर स्थित है? ये सुल्तानगढ़ी दिल्ली कुतुब मीनार के उत्तर पश्चिम कुतुब मीनार के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। किसने निर्माण कराया था? निर्माण करता थे रुकनुद्दीन फिरोज शाह। कौन है इसका निर्माण करता? रुकनुद्दीन फिरोज शाह इसका निर्माण करता है। इसी में आप देखेंगे इसकी विशेषता। तो ये इसकी विशेषता है कि ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। ये जो मकबरा है लाल बलुआ पत्थर से बना है। किससे बना है? लाल बलुआ ये पत्थर से बना है। ये वाला इल्तुतमिश का मकबरा जो कि सुल्तानगढ़ी दिल्ली के कुतुब मीनार के उत्तर पश्चिम दिशा में ये स्थित है। सुल्तानगढ़ी दिल्ली कुतुब मीनार के उत्तर पश्चिम दिशा में ये स्थित है। अगला डालेंगे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा। चलिए अगला डालेंगे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा। तो ये कहां पर स्थित है? ये जो है अजमेर राजस्थान में स्थित है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा। और ये जो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का जो मकबरा है इसके निर्माण करता स्वयं इल्तुतमिश ही है। तो आप डालेंगे इसमें ये कहां पर स्थित है? अजमेर में, अजमेर राजस्थान। ठीक है। निर्माण करता कौन है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इसके निर्माण करता है। इसी में आप अगला डालेंगे अतरकिन का दरवाजा। तो ये जो अतरकिन का दरवाजा है ये है नागौर राजस्थान में स्थित है। ये जो दरवाजा है अतरकिन का दरवाजा, और ये शेख सूफी संत ये ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को ये दरवाजा जो है समर्पित है। कौन सा दरवाजा? अतरकिन का दरवाजा। तो आप हेडिंग डालेंगे अतरकिन का दरवाजा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है। चलिए डालिए अतरकिन का दरवाजा। देखिए ये जो अतरकिन का जो दरवाजा है ये कहां पर है?
ये दरवाजा जो स्थित है ये है नागौर राजस्थान में। नागौर राजस्थान में स्थित है। इसी की विशेषता देखेंगे इस मकबरे की कि यह मकबरा, ये जो दरवाजा है यहाँ लिखेंगे, यह दरवाजा शेख सूफी संत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती को समर्पित है। किसे समर्पित है? ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती को यह दरवाजा समर्पित है, जो कि नागौर राजस्थान में ये जो है अतरकिन का दरवाजा स्थित है, वहीं पे ये बनाया गया है। अगला डालेंगे हौजे शमसी या शमसी ईदगाह। अगला डालेंगे आप हौजे शमसी, जो कि बदायूं में है। हौज मतलब होता है, मुस्लिम लोग हौज को बोलते हैं तालाब, मतलब सॉरी तालाब को बोलते हैं वो लोग हौज। किससे हम हमारे यहाँ पे बोलते हैं तालाब, तो उनके यहाँ पे क्या बोलते हैं? हौज बोलते हैं। तो आप डालेंगे अगला हौजे शमसी। तो हौज का मतलब आप ब्रैकेट में नीचे लिख लेंगे क्या है? तालाब। और ये कहां पर स्थित है? ये स्थित है बदायूं में। ठीक है। अब आप डालेंगे शमसी ईदगाह। शमसी ईदगाह, तो ये कहां पर स्थित है? ये भी बदायूं में स्थित है। छोटे छोटे क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं, कहां पर स्थित है? बदायूं में। अगला आप डालेंगे जामा मस्जिद। क्या डालेंगे आप? जामा मस्जिद, जो कि ये भी बदायूं में स्थित है। ठीक है। एक हमने आपको बताया था श्रीनगर, जो कि ये खिलजी वंश में आएगा, अलाउद्दीन खिलजी के समय का है वो। ये इल्तुतमिश के, जो इल्तुतमिश है इसके समय का स्थापत्य नहीं है। ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम जब डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि ये जो श्रीनगर है वो किस शासक के समय का है? अलाउद्दीन खिलजी के समय का है, और उसके बारे में डीपली डिस्कस करेंगे। वो इल्तुतमिश कालीन प्रमुख स्थापत्य नहीं है। वो स्थापत्य कौन से समय का है? वो है अलाउद्दीन खिलजी के समय का। ठीक है। तो ये हो गया आपका इल्तुतमिश के समय के जो भी स्थापत्य थे, तो ये हुए। अगला आप डालेंगे गयासुद्दीन बलबन के समय के प्रमुख स्थापत्य। किसके बारे में डालेंगे? गयासुद्दीन बलबन के समय के प्रमुख स्थापत्यों के बारे में आप देखेंगे। चलिए, तो अगले हम बात करते हैं शासक के बारे में, सल्तनत कालीन। अगला है गुलाम वंश का शासक, जो कि है गयासुद्दीन बलबन के समय के प्रमुख स्थापत्य में आप डिस्कस करेंगे हम लोग। तो आप देखेंगे लाल महल पर हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि कहां पर स्थित है? ये है लाल महल, है दिल्ली में स्थित, जो कि बलबन के समय का प्रमुख ये राजमहल है। क्या है ये? बलबन का ये प्रमुख ये राजमहल है। अगला आप देखेंगे बलबन का मकबरा, जो कि कहां पर स्थित है? राय पिथौरा दिल्ली में ये स्थित है। इसी में आप देखेंगे कि सर्वप्रथम इसी मकबरे में मेहराब का प्रयोग किया गया था, और यह विशुद्ध इस्लामिक शैली में बना हुआ पहला मकबरा है। ये जो मकबरा था बलबन का मकबरा, इसमें जो है सबसे पहले इसी मकबरे में मेहराब का प्रयोग किया गया था, और इसी में आप देखेंगे कि इस्लामिक शैली का, विशुद्ध इस्लामिक शैली का ये मकबरा है। तो आप हेडिंग डालेंगे इसमें गयासुद्दीन बलबन के समय के प्रमुख स्थापत्य। तो आपने यहां तक देखे थे, आपने किसके समय के? इल्तुतमिश के समय के प्रमुख स्थापत्य पर हमने चर्चा की। और अभी आप देखेंगे क्या? गयासुद्दीन बलबन के समय के प्रमुख स्थापत्य। जल्दी हम आपके लिए टेस्ट सीरीज भी लगाएंगे, जिसमें 125 क्वेश्चन की आपकी टेस्ट सीरीज रहेगी। लगभग 2500 क्वेश्चनों पर हम आपको टेस्ट सीरीज देंगे। तो आप कंटिन्यू इन क्लासों को देखते रहिए। कुछ समय से हम लोग अपना टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देंगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कुछ सीरीज जाएंगी आपकी, काफी मतलब इंपॉर्टेंट क्लास आने वाली है आपके लिए। उसी में आप देखेंगे कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो कि एग्जाम में ना आए। इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे कुछ समय बाद। लगभग 15-20 दिन में हम आपसे टेस्ट सीरीज पर चर्चा कर सकते हैं। तो आप अब हेडिंग डालेंगे गयासुद्दीन बलबन के समय के प्रमुख स्थापत्य।
देखिए, पहला आप स्थापत्य डालेंगे लाल महल। क्या डालेंगे? लाल महल। कहां पर स्थित है? दिल्ली में। इसी में आप देखेंगे इसकी विशेषता, यह लाल महल बलबन का राजमहल है। ठीक है। नेक्स्ट आप डालेंगे इसी में बलबन का मकबरा। बलबन का मकबरा, तो ये जो बलबन का मकबरा है कहां पर बताया हमने? राय पिथौरा, दिल्ली में ये स्थित है। तो आप डालेंगे राय पिथौरा, कहां पर है? दिल्ली में। राय पिथौरा दिल्ली में ये स्थित है। इसी में आप इसकी विशेषता देखेंगे कि सर्वप्रथम इसी मकबरे में मेहराब का प्रयोग किया गया था। इसकी विशेषता नोट करेंगे। सर्वप्रथम इसी मकबरे में मेहराब का प्रयोग किया गया था। यह विशुद्ध इस्लामिक शैली का, इस विशुद्ध इस्लामिक शैली में बना हुआ ये पहला मकबरा है। कौन सा मकबरा? बलबन का मकबरा। यह विशुद्ध इस्लामिक शैली में बना पहला मकबरा है। तो देखिए यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा टीजीटी में, पूछ लिया जाएगा तुर्कों द्वारा निर्मित भारत में कौन सा पहला मकबरा है, तो आप बताएंगे तुर्कों द्वारा जो निर्मित है वो इल्तुतमिश द्वारा, जो इल्तुतमिश के समय का जो प्रमुख स्थापत्य है सुल्तानगढ़ी का मकबरा, जो कि तुर्कों द्वारा निर्मित पहला मकबरा है, जो कि उसके पुत्र इल्तुतमिश के पुत्र नासिरुद्दीन का मकबरा था। ठीक है। इसी में पूछ लिया जाएगा विशुद्ध इस्लामिक शैली में बना पहला मकबरा कौन सा है, तो आप कौन सा मकबरा बताएंगे? पहला जो मकबरा है वो है बलबन का मकबरा, जो कि विशुद्ध इस्लामिक शैली में बना हुआ ये पहला मकबरा है। इसमें सबसे पहले मेहराब का प्रयोग किया गया था, जो कि कहां पर स्थित है? ये स्थित है राय पिथौरा दिल्ली में। तो आपको यहाँ तक सारा कंटेंट समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए इजाजत दीजिए। कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद।